प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। पिछले 2 वीडियो के अंदर हमने भारत की संविधान की विशेषताओं के बारे में ही पढ़ा। इसी क्रम में आगे हम लेंगे लोक कल्याणकारी राज्य, जो 15वीं भारतीय संविधान की विशेषता है। भारतीय संविधान का उद्देश्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। प्रस्तावना में ही संविधान के उच्च आदर्शों तथा भावी समाज का चित्र अंकित कर दिया गया था। इस समाज में नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति व विश्वास व धर्म व पूजा की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त होगी। ये हमारे संविधान के अंदर प्रस्तावना में ही स्पष्ट कर दिया गया था। मौलिक अधिकारों द्वारा हर प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक भेदभाव और असमानता को मिटा दिया गया। नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की गई तथा उन्हें शिक्षा, धर्म और संपत्ति के अधिकार दिए गए। राजनीतिक सामाजिक न्याय के अतिरिक्त आर्थिक न्याय की ओर विशेष ध्यान दिया गया। स्त्री और पुरुषों को आजीविका उपार्जन के समान अधिकार दिए गए। धन उत्पादन के साधनों के केंद्रीकरण को रोकने की व्यवस्था की गई। बालकों के शोषण की सुरक्षा की गई। श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के निर्देश दिए गए। संविधान के पिछड़े व अल्पसंख्यक जाति की सुरक्षा व उत्थान की विशेष व्यवस्था की गई। उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुविधा प्रदान की गई। संविधान का लक्ष्य ऐसे राज्य की स्थापना करना था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का पूर्ण विकास हो सके। एक लोक कल्याणकारी राज्य का यही एक मूल आधार है। उन चीज़ों को भारत के प्रस्तावना, संविधान, मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से बनाने की कोशिश की गई। जो 16वीं इसकी विशेषता है वो है अतीत से गहरा संबंध। जो भारतीय संविधान है उसका अतीत से बहुत गहरा संबंध है। बहुत सारी जो चीज़ें जो हमारे अतीत में घटित हुई थी उनसे हमने ली है। जैसे संसदीय शासन पद्धति, ये ब्रिटिश शासन की देन है, क्योंकि हम बहुत सालों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहे। अतः हमारे द्वारा संसदीय शासन व्यवस्था का परिचय था। अतः हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया। इसी तरीके से 1935 के भारतीय अधिनियम के अधिकांश भागों को इसमें अपनाया गया, जिसमें 1935 का जो अधिनियम है उसके द्वारा एक पूर्ण संघात्मक और संसदात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। वर्तमान भारतीय संविधान ने बहुत विस्तारपूर्वक 1935 के अधिनियम को अपना आधार बनाया। इसीलिए ये कहा जाता है कि भारतीय जो संविधान है वो 1935 के अधिनियम का लगभग नकल है। MP शर्मा ने कहा कि जो भारतीय संविधान है और 1935 के भारतीय अधिनियम के बहुत से जो अनुच्छेद हैं उनको जो का तो उठाकर हमारे संविधान में रख दिया गया, लेकिन फिर भी जो हमारे इससे जो संविधान बना वो एक गौरवपूर्ण संस्करण का कहना गलत न होगा, क्योंकि दोनों में अनेक मौलिक अंतर है। 17वीं जो विशेषता है वो है एक अनूठा प्रलेख। जो भारतीय संविधान है वो विभिन्न राष्ट्रों से विभिन्न चीज़ों को लेकर संविधान निर्माताओं ने
ऐसे संविधान का निर्माण किया जो कि अपने आप में एक अनूठा प्रलेख कहा जा सकता है। और इसके कारण जो आलोचक हैं वो इसकी आलोचना भी करते हैं कि भारतीय जो संविधान है उसमें मौलिकता की कमी है। संविधान निर्माताओं ने विदेशी संविधानों से इतने अधिक तत्वों को अपनाया इसके कारण ये अन्य संविधानों का संमिश्रण लगता है, क्योंकि भारत ने ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के संविधानों का इस प्रकार विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। इसी कारण इसे भानुमति के पुनवे का पिटारा भी कहा जाता है या इसको उधार ली गई वस्तु का संकलन भी कहा जाता है। लेकिन जो हमारे संविधान निर्माता थे वो अंतिम मौलिकता के पुजारी नहीं थे। उनका लक्ष्य एक मौलिक और अभूतपूर्व संविधान बनाना था। अतः विदेशी संविधानों से केवल उन्हीं प्रावधानों को अपनाया जो कि हमारी परिस्थिति के अनुकूल थे। मात्र नकल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन चीज़ों की नकल करने की कोशिश की जो हमारे भारतीय परिवेश या परिस्थितियों के अनुकूल या उपयुक्त समझी गई। यद्यपि हमारे संविधान ने विश्व के संवैधानिक प्रयोगों की बहुत सी बातों को लिया, ये केवल नकल नहीं है बल्कि अपने चरित्र और समन्वय का एक अनूठा संविधान है। 18वीं जो विशेषता है वो है विश्व शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन। जो भारतीय संविधान विश्व शांति का प्रबल समर्थक है। भारत ने हमेशा से ही विश्व शांति और सुरक्षा के सिद्धांत के ऊपर विश्वास रखा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भी ये लिखा कि भारत राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करने की चेष्टा करेगा और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा हल करने का प्रयास करेगा। व्यवहार में भी भारत ने विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को अपनी विदेश नीति का आधार बनाया है। मतलब हमेशा ही भारत ने विश्व शांति या वसुधैव कुटुंब का जो जीवन और संस्कृति का आदर्श लेकर वो हमेशा चला है और हमारा संविधान निर्माता इस आदर के प्रति भी सचेष्ट थे। इसलिए उन्होंने हमेशा विश्व शांति के ऊपर बल प्रदान किया। उन्होंने कभी भी आगे से युद्ध वाली नीति को अपनाने की चेष्टा नहीं करी। भारतीय संविधान की विशेषता आगे है 19वीं। संविधान में अधिसमयों की भूमिका। यह उल्लेखनीय है कि भारत संविधान के निर्माताओं ने मूल संविधान को एक व्यापक संहिता बनाने का प्रयास किया जिसमें समस्त बातों का समावेश हो। न ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इसमें स्पष्ट करने की कोशिश की गई। उसमें चाहे मौलिक अधिकार हो, चाहे नीति निर्देशक तत्व हो या संघात्मक व्यवस्था के लिए केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्ति विभाजन है, उन सब चीज़ों का, राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारों, सब चीज़ों का वर्णन एक तरीके से हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में समावेश करने की कोशिश की। लेकिन जहाँ पर भी जो चीज़ छूटी या जिसके बारे में वो चुप थे, उन बातों में संविधान की अनुपूर्ति अभी समयों के माध्यम के द्वारा की गई। कि मतलब जो अधिसमय बनाए गए कि जिन चीज़ों के ऊपर स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया वो एक तरीके से अभी समय के ऊपर छोड़ दिया गया।
तभी ये कथन सही जान पड़ता है कि शासन का तंत्र सार रूप में ब्रिटिश है और ऐसा प्रतीत होता है कि समस्त ब्रिटिश संवैधानिक अभिसमय उसी रूप में समाविष्ट कर दिए गए। 20वीं जो हमारे संविधान की विशेषता है वो है एकात्मक आधार पर संघीय प्रणाली। भारतीय संविधान की ये सर्वाधिक उपलब्धि रही है कि वैसे तो हमने जो शासन व्यवस्था अपनाई है वो संघात्मक शासन व्यवस्था है। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, लेकिन फिर भी एकात्मकता के ऊपर ज़्यादा बल प्रदान करने की कोशिश की है कि संविधान में सामान्यतः सरकार संघीय प्रणाली की है, लेकिन सरकार एकात्मक सरकार पर जोर दिया गया है। ये आपातकाल में संघ द्वारा राज्यों की शक्तियों ग्रहण करने के लिए किया जाता है। दुर्गादास बसु ने कहा है कि एक ही संविधान में संघीय और एकीय प्रणाली को समावेश करने की एक विशिष्ट चेष्टा या अनूठा प्रयोग हमारे संविधान के अंदर किया गया है, जिससे कि राष्ट्र की एकता बनी रहे। उपयुक्त विशेषताओं के अतिरिक्त भी स्त्री पुरुषों की समानता, राजनीतिक एकता का पोषण आदि भारतीय संविधान की विशेषता कही जा सकती है। संक्षिप्त में भारत का नवीन संविधान भारत की संप्रभुता के मूल सिद्धांत पर आधारित है तथा भारतीय जनता की वास्तविक एकता का प्रतीक है। भारतीय संविधान के स्वरूप और विशेषताओं से स्पष्ट है कि भारत का संविधान एक ऐसा आदर्श प्रलेख है जिसमें सिद्धांत और व्यवहारिकता का श्रेष्ठतम समन्वय किया गया है। धन्यवाद।